आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जो पलायन की मार झेल रहा है, जो आए दिन आपदा की मार झेलता है, जहां बेरोजगारी चरम पर रहती है। ये आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन इस सब के बीच में एक खूबसूरत तस्वीर उत्तराखंड की ये है कि ये राज्य प्रकृति की एक ऐसी गोद में बैठा हुआ है जहां तीर्थाटन भी है और सैर सपाटा भी है। हर कुछ मौजूद है, बावजूद इसके क्यों बेरोजगारी इतने ऊपर है, ये अपने आप में एक सवाल है। आज मैं एक आपको अलहदा तस्वीर दिखाने लाया हूँ। बात हो रही है होम स्टे की। सरकार जोर शोर से उठा रही है क्या होम स्टे का फ्यूचर है, और जो लोग होम स्टे इस समय कर रहे हैं वो क्या कहते हैं। ये दिखाने के लिए मैं इस वक्त हूँ थानो रोड। अगर आप देहरादून से चलेंगे और डंडियाली होम स्टे आपने बहुत सुना होगा और देखा भी होगा यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर। आज मैं आपको डंडियाली जो होम स्टे है वो क्या है, कैसे है, क्यों है, ये जानेंगे। अरविंद नैथानी हमारे साथ हैं और जो इसे चला रहे हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका जय भारत टीवी। धन्यवाद हिम भट्ट जी का कि आप भी हमारा इस जो भी हमारा प्रयास है उसको आगे बढ़ाने के लिए आप इस भूमिका शामिल हो रहे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद आप लोग। मैंने बहुत अरविंद जी सुना था और सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा। मैं हमेशा कोशिश कर रहा था कि एक बार यहाँ जरूर आऊँ, और अब तक मैं जितना यहाँ पर देख पाया हूँ बाहर से, अभी आप मुझे अपनी नज़र से दिखाएंगे क्यों। पहला मेरा सवाल है, पहला क्यों। ये बड़ा सा सवाल पूछा आपने भट्ट जी कि क्या है कि हमारा पूरा पहाड़ पलायन कर गया है, और जो लोग वहाँ से माइग्रेट हुए, मजबूरी माइग्रेट हुए हैं नौकरी की वजह से, वापस वो जा नहीं पाए। ऊपर को पहाड़ में कोई डेवलपमेंट हो नहीं पाया है, जिससे इतने लोग जा नहीं पा रहे हैं। तो मैंने सोचा ऐसा प्रयास करता हूँ कि एक पहाड़ के घर को यही पास ले आता हूँ शहर के, ताकि मेरी जो नई जनरेशन है, जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, वो पास में अपनी पूरे धरोहर को देख पाएँ, फील कर पाए, कुछ देर के लिए आके उसको जी पाएँ उस जीवनता के साथ। ये मेरा प्रयास था सर। जो शहर, लोग तो शहरों में रह रहे हैं, लेकिन उनको गांव का आंगन तो गांव में मिलेगा ना। और वो गाँव के घर उनके जहन में है, डीएनए में है, लेकिन मजबूरी नहीं जा पा रहे। डिस्टेंस 8-9 घंटे का कहीं जाएंगे, जॉब है, बच्चे हैं, तो वो जा नहीं पा रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि वो ऐसा कुछ जो धरोहर है वो ऐसे ही पास में आ जाए, जहाँ आदमी आके कुछ 2-4 घंटे रह पाए, अपने उस धरोहर को जी पाए, कैसे लोग रहते थे, हमारे पूर्वज क्या खाते थे, कैसे उनके घर थे, कैसे वो देखने के एक प्रयास वो कर सकते हैं। ये बहुत शानदार है। अब हम आगे को बढ़ेंगे। देखिए ये हमारे वाद्य यंत्र हैं जो हमारे यहाँ जो पहाड़ में होते हैं। तो ये हमने कोशिश की कि ढोल डमऊ, बस की बीन, यही हमारे एक है। कुछ भी प्रोग्राम होंगे जरूर बजेगा, तो उसी का एक प्रॉब्लम हमने कोशिश की है कि वो देख पाए यहाँ पर आके उस चीज़ का वो करें। और यहाँ पर मंदिर, ये तो महासू देवता। जी हाँ, महासू देवता। महासू मतलब ये महाशिव को महासू अभ्रांश हो जाता है करते करते। तो ये सब एक ही है, इस पर तो एक ही है, ये महासू देवता है। इसकी जो वास्तुशिल्प बस उसी के लिए किया है। और ये केदारनाथ की वास्तुशिल्प है, दो द्रविड़ शैली है। ये द्रविड़ शैली है, ये हिमाचल शैली, द्रविड़ शैली, ये केदारनाथ का है। और ये हमारी खोली है। इस खोली को ही मेन गणेश जी बने, तो उसके अंदर ये खोली गणेश है, यहीं से पहले एंट्री होती है। तो आते आते हम लोग फिर जो है यहाँ स्वागत करते हैं। जैसे हमारे गेस्ट आता है, पहाड़ की परंपरा है कि तो आप ये अपने पहाड़ से स्वागत आप करेंगे। हाँ, पहाड़ में आने के बाद जो है ये जरूरी है, हमारे पहाड़ की संस्कृति है कि इसको करना ही है। और सब बाकी आप भट्ट जी बताएं। ये जो नीचे, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार आप दिखा लें। हालांकि इसमें ये जो पटाल है, हमारे कुमाऊं में तो पटाल कहते हैं, पठाल, हमारे पठाली कहते हैं पहाड़ में इसको। तो आंगन का जो पठाल है, ये आंगन जो है, तो इसको पठाल से करते थे। और बाकी तो पहले तो मिट्टी की होती थी साइड में। अब क्या, क्योंकि बहुत जरूरी है कि भाई लोग आ जा रहे हैं तो बार बार फुटबॉल बहुत, इसको हमने ऐसे कोशिश की गई। ये सब पहाड़ से आया है, कोई गैरसैंड से, कोई चमोली से, कुछ थत्यूड़ से। तो चीज़ों को इकट्ठे करके एक सब जगह लाके उसको केंद्रित किया गया है ताकि देख पाए। जी।
देखिए ये जो पटाल हैं ये पहाड़ का पुराना कल्चर है। वो मुझे एक याद आता है ना, गांधी जी ने वर्धा में सेवा ग्राम आश्रम बनाया, तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा कोई बनाए, इंजीनियर ढूंढा, तो उन्होंने कहा कि केवल 6 किलोमीटर के दायरे के जो सामग्री है वही यूज होनी चाहिए, तब आप मेरे लिए आश्रम बनाएंगे। तो हमारे पहाड़ों में भी यही है, पटाल मिल जाती है, लकड़ी मिल जाती है। आप देखिए क्या गया है कि नेसेसिटी इज मदर इन्वेंशन। आपके तो लोगों ने क्या किया, पहाड़ को रोड नहीं थी तो उन्होंने उस लकड़ी से परोठी बनाई, उस लकड़ी से पूजा की थाली बनाई, सारा उससे बनाया। तो जो भी आपके चीज़ें होती हैं उससे आप अपने प्रिक्योर कर लेते हैं। तो देखिए मिट्टी के घर है, और ये मिट्टी के घर जो बने हुए हैं, ये तो साइंस थी उन लोगों की। जाड़ों में गर्म होते हैं, गर्म में ठंडे होते हैं। देखिए टेक्नोलॉजी, नेचुरल एसी है। तो यहाँ भी ये तस्वीर है, ये आपने सिंबॉलिक तौर पर तमाम चीज़ें, हाँ तमाम ये तो हाँ नत है पहाड़ की, ये हसूली है, ये दगुली है, ये गले गले गुलबंद भी कहते हैं हसूली है। और ये पहुंची है, हाथ में पहनते हैं इनको, ये नथ है, ये टीरी की नथ। टीरी की में एक कहावत है, जितनी बड़ी नथ होगी उतने पैसे वाला होगा वो। हर साल नथ बढ़ जाती थी ना, एक देखा होगा आपने प्रोग्राम। तो ये कोशिश ये है कि लोगों को दिया गया है, और ये यहाँ से ले भी सकते हैं लोग, ले भी सकते हैं। और ये हमारे जो पहाड़ी प्रोडक्ट हैं, दालें हैं, ऑर्गेनिक हल्दी हैं, अचार है, ये समूह की जो महिलाएं बनाती हैं, उसी को कोशिश की है कि लोगों तक अच्छी चीज़ पहुँच पाए। तो ये जो उखलियार है हमारी, इससे पहले लोग कूटते थे, है ना। ये सूपा है, इसमें लोग करते थे। तो यही है भट जी। और ये भीतर सिटिंग अरेंजमेंट है, लोग जाके रूम में रहने के लिए। हाँ। तो मिट्टी के घर हैं, यहाँ आदमी रह सकता है पूरा। इसमें कुछ भी एक सारा कुछ मिट्टी से बना हुआ है, इसमें कुछ भी कंक्रीट नहीं है। अच्छा। तो यहाँ आदमी लोग रहते हैं, अपना फील करते हैं। जैसे हमारे पुराने लोग रहते हैं, इसको ओबरा बोलते थे, तो ओबरा हमारे गाँव फ्रंट बोलता जाता है, जब गोरू रहता और बॉन्ड ऐसा रहता। तो ये सब कुछ कोशिश की गई उसको वैसे ही स्वरूप में लगा दिखाया जाए। जी जी। चलिए हम ऊपर की तरफ चलते हैं। ये तो हुड़का है। हाँ ये हुड़का है, ये डोर है, ये डोर है, ये हुड़का है। इन दोनों में अंतर क्या है? तो इसमें अंतर है, डोर आवाज़ का, आवाज़ का भी है। जो जागर लगती से लगती थी, और डोर से लगता था बाकी और चीज़ें होती हैं। जागर के लिए डोर, ये जागर से लगती है, ये इसकी आवाज़ अलग होती है ना। ये हुड़के की कहानी भी हमारे यहाँ गजब है। पहाड़ों में जातिवाद था, तो जो ब्राह्मण थे वो हुड़के पर हाथ भी नहीं लगाते थे। मुझे याद आता है गिरीश तिवारी गिरदा जो कवि रहे, उन्होंने पहली बेड़ी यही तोड़ी। उन्होंने सबसे पहले हुड़का पकड़ा, क्योंकि वो ब्राह्मण थे। और यही था कि वही बजाएंगे, उनको एक काम बांटा गया था। दूसरे लोग तो हम थे ही। हाँ, वो हमारे वाद्य यंत्रों का बड़ा एक रोचक इतिहास रहा है। अब तो लोग अच्छा ये सारे पुराने, ये परोठी हैं, इसी मट्ठा करते थे लोग। इसी में ये इसमें दही और मट्ठा बनता था। तो ये सब कुछ पानी लाने देखो लकड़ी से बनाया गया, इसी में पानी लेके लाते थे। पहले थोड़ी वहाँ थे सामान, लकड़ी का बना दिया, अच्छे पानी लेके आ रहे, इसमें लकड़ी में सब लाते। तो कहा गया है आविष्कार तो आपकी जो आवश्यकताओं जननी आविष्कार है। तो जो उनके पास संसाधन उससे लोगों ने चीज़ों को बनाया। तो सर ये हमारी जो है डंडियाली है, इसको ही डंडियाली बोलते हैं। जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये डंडियाली है। तो ये हमारा वही पहाड़ी ककी तिवारी बोलदान, ककी डंडाली बोलदान। और डंडाली मतलब वो जगह रूम के बाहर जब बैठ के हुक्का पीते थे, गप लगाते थे, वो जगह को डंडाली बोलते थे। जितने बड़े खंभे होंगे, जितने तो कार्विंग होंगे, पैसे वाला होगा। सिंपल होंगे तो कम होगा जरूर सबके एक जैसे, लेकिन कार्विंग से पता चलता है पैसे वाला है, गरीब है। यहाँ पर आकर उनको वो फील हो जाएगा। अच्छा, अब जब होम स्टे की हम बात कर रहे हैं, जी, तो पहाड़ की, गढ़वाल की, कुमाऊं की अगर हम बात कर रहे हैं, तो बिना स्वाद के उत्तराखंड अधूरा है। स्वाद में क्या? स्वाद में देखिए भाई साहब क्या है कि हर आदमी चाहता है कि हम कहीं दूसरे स्टेट में जाएं तो वो खाना खाएं। हमारे पहाड़ की विडम्बना है कि लोग ऊपर मैगी बेच रहे हैं, पनीर बेच रहे हैं, कोई इस काम नहीं कर रहा है। कहाँ पहाड़ जाएंगे बेच रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं भाई साहब, अपने पहाड़ खाना, चौसा, फाड़ा, कोई झुमरे, खीर, ये खिलाओ लोगों को, कालारू साग खिलाओ। उन लोग चाहते हैं। हम जब जयपुर जाते हैं तो मैं चौकीदानी में जाता हूँ खाने के लिए, जयपुर जाते हैं, रसके जाते हैं, हम ढूंढते हैं। लेकिन हमारे पहाड़ में किसी ने प्रयास नहीं किया कि हम अपने पहाड़ी खाने को प्रमोट करें। तो हमारे यहाँ क्या है, आपको पहाड़ी खाने कुछ नहीं मिलेगा। नो कोल्ड ड्रिंक, नो बिस्लरी, सिर्फ पहाड़ी खाना मिलेगा। कोदे की रोटी, झगोरे, खीर, भांग की चटनी, भंगी की चटनी, जो बोलोगे आप, बाड़ी, जो भी है पहाड़ी खाने हैं वो आपको सब मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए हम कुछ देते नहीं हैं। कोशिश ये रहती है कि वही लोग अपने लोग आएँ जो अपने संस्कृति जीना चाहते हैं, या जो चाहते हैं कि हम अपने उस पुराने जीवन को जी पाएँ, वही प्रयास है। तो लोग आते भी, आपके सामने के लोग आ ही रहे हैं, और ये हमारा प्रयास सार्थक भी है कि लोग उसको अच्छा महसूस कर रहे हैं। देख रहा था मैं वो भड्डू, ये भड्डू है, गेड़ू, इससे शादी में आ रहे हैं, इसमें खाना बनता है चूल्हे में। अच्छा, यहाँ भी जो बनता है वो, ये बारी है, इसमें बारी में चावल बनता है, और इसमें भड्डू में दाल बनती है, चूल्हे पकती रहती है, भड्डू के ऊपर आनंद लगाता है।
तो ये पहाड़ों देखिए में बड़े बड़े हमारे यहाँ ऐसे तौला बोलते तौला, हाँ कई बारी बोलते हैं, तौला भी बोलते हैं। पहले तो शादियों में भी खाना उसी में भात इसी बनता है भात इसी में बनता और दाल इसमें बनती है। है, दाल उसमें बनती है। वो धीरे धीरे पकते रहती है तो उसका स्वाद भी स्वाद चूल्हे में हम जी। लोग ऊपर चलेंगे। हाँ, ये अच्छा हमारा- ये ये हमारा किचन है। किचन है। हाँ हाँ, ये हाँ। सारे बर्तन आपको भी मिलेंगे हमारे, ये सब कांसे के बर्तन है। ये बर्तन में खाना नहीं बनता है, ये चूल्हा है मिट्टी का, इसमें खाना कोशिश की गई है कि जो है लोगों को ट्रेडिशनल तरीके से खाना खिलाया जाए। तो ये क्या जा रही है? छाछ है, दूध है, बस ये लस्सी है, हाँ। पहाड़ी छाछ। पहाड़ी छाछ आइए। हाँ, तो ये होम स्टे का जो देखिए जो है एक शुरुआत तो उत्तराखंड में हुई है, कोशिश की जा रही है, सरकार भी अपने स्तर पर कर रही है। लेकिन मैं नैथानी जी, मेरे मन में एक सवाल है। मैं एक आंकड़े देख रहा था अभी यहाँ आने से पहले, सरकारी आंकड़े वो है, सरकार लोन भी दे रही है और लेकिन वो हालांकि हतोत्साहित करने वाला आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा आंकड़ा भी नहीं है कि लोग लोन लेके होम स्टे कर पाए। उसमें इसमें एक बहुत लड़ा क्यों ना है, क्या है कि ये बात मैंने धामी जी के पास रखी भी थी बात को कि क्या हो रहा है कि जो आपने ये कहा कि होम स्टे खोलेंगे, होम स्टे का मतलब ये था कि जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर में आप वही खिलाएंगे, वो करेंगे। अब वो गाँव वालों को पता ही नहीं है, तो बाहर के आगे लोग ले रहे हैं, तो वो होम स्टे की जगह इन्होंने होटल जैसे हो गए। वो पहाड़ का मतलब ये था कि जो पहाड़ के लोग हैं उनको पता नहीं इतना आइडिया कैसे होता है, कैसे वो लाइसेंस लेंगे, तो इजी पॉलिसी नहीं की उन्होंने। तो बाहर के लोग आके लीज पे ले रहे हैं। तो पहाड़ में मेन ये इसलिए थी कि जो लोग गाँव में रह रहे हैं तो वो जो खुद भी रहे, 2 कमरे में होम स्टे बनाए, वो जो बनाए वो खिलाए। होम स्टे का मतलब ये था। तो कहीं ना कहीं घर में रहे हाँ, आपने और जो खा रहे हैं वो खिलाने जो बना रहे हैं आप। लेकिन वो क्या हो गया, प्रारूप चेंज हो गया कुछ। लोगों ने मसूरी में कहीं सबका नाम होम स्टे कर दिया, देव में होम स्टे खुल गया। होम स्टे का मतलब तो घर ही है, पक्का घर है, तो होम स्टे कहाँ हो। वो कैसा होम स्टे जब तक घर का फील ना आए, ये भी है। अच्छा, यहाँ पर भी ये यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट है, लोग आके ये पुराने पुराने टेप रिकॉर्डर, ये तो पुराने टाइम का लग रहा है मुझे। ये बचपन की यादें ताज़ा हो रही हैं यहाँ के। अच्छा है, बचता था ये रिकॉर्ड कर रहे। तो ये पुराना ये लैंप है, working तो नहीं है? ना वर्किंग नहीं है। अच्छा, ये लैंप है। हाँ तो ये तो पहले हाथ से घुमाते थे, फिर इसको उठा के यार होते थे। हाँ, ये देखा था आपने बचपन, ये कहाँ से? हाँ, ये भाई ये मैं पहाड़ से लाया हूँ, बस्ता है। बस्ता साहब से खराब हो गया, पार्ट्स नहीं मिल रहे इनके। तो ये देखिए, ये हमारे पेट्रोल मैक्स है। शादी में ऐसी कोई गिर जाता था, मेंथॉल बोलते थे उसको। कैसेट नहीं, ये वो है रिकॉर्ड इसको प्लेयर। क्या बोलते थे? कुछ बोलते पेट्रोल मैक्स। नहीं, इसका कुछ नाम होता है। मेंथल मेंथल मेंथल, हाँ। ये टूट जाता है, अगर हिल गया तो इसको बहुत तकलीफ होती है बांधने की। क्योंकि गिर जाता था, ये चलता है ये। और ये चलता बहुत था और पूरी रात शादी, हाँ हाँ, बस चलती थी। ये अभी इसमें भी यहाँ केरोसिन कैरोसिन डालते हैं। हाँ जी, ये पुराना देखो, ये पुराना लैंप है, देखो जी पुराना लैंप है। बिल्कुल, पुराने जमाने लैंप से ये चलता है, इसमें केरोसिन डाल के डाल के डला जलता है, डाला हुआ है इसमें। और देखिए ये वो है कैसेट। कैसेट्स हैं। और ये देखिए पुराना जमाना टीवी शटर वाला, स्टार्टिंग में अपना ये हम लोगों ने पहला टीवी ये देखा जीवन में। एक घर में हुआ करता। ये पहले जीवन का टीवी है हम लोग जो देखा। अच्छा, इसको भी इसलिए क्योंकि ये भी अपने आप में नैथानी जी बड़ा एक वो पक्ष है होम स्टे का ना, कि लोग आए तो वो पुरानी आंखें ढूंढती हैं कि भाई ये कैसेट वही है जिसके लिए हम लोग जाते थे, उसमें गाने मिलती भी डलवा लेते थे। नहीं, वैसे ही प्रॉब्लम और होती थी। जो कैसेट देते तो वापस नहीं आती, टेंशन देते बस ले गया तो ढूंढते रहो, आया कैसेट का कोई आया चोरी कर ले आते थे। कैसेट कहाँ मिलती थी, देख कैसेट ही नहीं है। उसके घर जाओ, फ्रेंड के साथ मिलता है, कैसेट मेरी है, हम नाम लिखा होता था ना। तो मैंने कहा, जब मैं वहाँ गया देखा कैसेट उसके यहाँ पड़ी हुई, मैंने कह रहा कैसेट, मैंने कहा देखो मेरी लिखा हुआ है इसमें AM, तो लोग इसको उठा लेते थे कैसेट। देखिए, ये खूबसूरत यादें आपको यहीं आएंगी और इस तरह से होम स्टे जो है। परोठी है लकड़ी की, इसमें लोग घी ले जाते थे। इसमें मठा, उसमें क्या होता था, ये परोठी है, शादी होती थी, एक पौना ये भी है, 2 पकौड़ी बनती थी, इसको लेके जाते थे दही डाल के। ये भी एक पौना है, वो सबसे पहले जो इसको भी इसको टिका लगेगी, मतलब 10 लोग 11 हुआ, ये भी इंसान है, इसको टिका लगेगा, इसको भी टिका लगेगा। इसका बड़ा महत्व है। हाँ, 2 इसमें दही भरी जाती थी और 2 पकौड़ी बांधी जाती थी दाल की। तो देखिए कुछ यहाँ पर जो नैथानी जी लोग आते हैं, पूछते हैं आपसे लोग पकड़ के इसको कि ये क्या है, ये क्यों आपने यहाँ और पर? कई बार तो क्या होता है ना, क्या हो तो बढ़ जी ना, लोग आना ना अपनी माँ जी पिताजी नहीं का, तो रोने लग जाने कुछ याद आने अपने कहूँगा ये तो हम उबरों तो यार, ये तो हम देखिए जानवर चाहिए, ये जानवर चाहिए उखाड़ा घूमता था। तो क्या होता है, वो भी एक माध्यम बन रहे हैं, जो लोग बेचारे पहले माइग्रेट हो गए, जा नहीं पा रहे हैं, तो उनको आके यहाँ अच्छा लगता है कि हम अपनी उसमें आ रहे हैं। जो जैसे बॉम्बे से बहुत लोग आते हैं, बाहर से बहुत लोग आते हैं जो NRA हो गए हैं, बेचारे चले गए बॉम्बे में, अब उनका 3 पीढ़ी हो गई, तो वो लोग इसमें से फ़ोन करके आते हैं यहाँ पे और रहते हैं और फील करते हैं। और वही हमारा मेन मकसद हमारा यही है, वही हमारा इनाम है, रिवार्ड हमारा वही। बस आप उनको ताज़ा कर बस 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 और हम माध्यम बन रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति को उन लोगों तक पहुंचा पाएंगे। मेन हमारा एम यही है, मेन हमारे उद्देश्य भी यही है और हमारी कमाई भी मेन यही है कि लोग उसको
अब जोड़ों से जुड़ जाए, रूट्स के पास वापस जाए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जो बात आप कर रहे थे नैथानी जी, अभी हमारी आधी अधूरी वो बात रही है। क्या पहाड़ का युवा लोन लेकर पहाड़ों, ये तो देहरादून के नज़दीक है, मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन एक मज़ेदार बात और है नैथानी जी। मैंने जब वो आंकड़े देखे तो धारचूला मुनस्यारी जैसा जो दूरस्थ इलाका है, जहाँ पहुँचने के लिए आपको 2 दिन चाहिए, यहाँ से राजधानी से तो 2 दिन आपको लगेंगे, वहाँ पर लोग कर रहे हैं। या फिर युवा डर रहा है कि मैं लोन ले लूँगा लेकिन फिर मैं कैसे उसको। अब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा भट्ट जी। पहाड़ में क्या दिक्कत हो रही है कि 2 महीने से चलेगा नहीं ना सर, वो सीजन 2 महीने का है ना, बाकी दिन क्या करेगा वो? तो अगर लोन देगा कैसे? अब यहाँ तो पास में लोग आ जाते हैं, ये जगह चंबा में होगा तो नहीं जा पाएगा ना आदमी, टाइम आपके होगा आने का, अभी आपको में आप भी नहीं आ पाते। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि जो पहाड़ों में जो होमस्टे खुल रहे हैं वो चल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस इतना है और 3 महीने सीजन होता है, मई जून जुलाई के बाद फिर क्या करेगा वो? तो इसमें कोई रास्ता नज़र आया? रास्ता तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उस पर्यटन को बढ़ाए, वहाँ पे कुछ एरिया डेवलप करे वहाँ के उसके। या फिर ये हो सकता है जो आपने कहा कि 2 महीने का सीजन है, तो क्या सरकार को सब्सिडी उस स्तर तक बढ़ानी पड़ेगी? एक काम और कर सकते हैं वो, जैसे उस कॉरिडोर को बढ़ा देना, जैसे भाई कोई वहाँ पे कोई गधेरा है उसको सुंदर बना दें, कुछ वहाँ पे कुछ चीज़ें को। हाँ, पर्यटन का कुछ हो जाए। हाँ, तो लोग जाएंगे ना, स्पेशली लोग चाह रहे हैं कि अब लोग होटल से उब गए हैं, बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन एमिनिटी चाहिए ना भाई सब। अगर बाथरूम साफ नहीं होगा, रूम्स अच्छे नहीं होंगे तो कैसे होगा? ये तो चाहिए जो बाहर से आदमी आ रहा है, तो हाइजीन के चक्कर में क्या हो रहा है कि वो जा ही नहीं पा रहा, तो उतनी वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, तो कुछ एरिया से बड़े ही नहीं है। जैसे भाई अब कोई भी एरिया हो तो वहाँ कुछ चाहिए उसको रहने के लिए, 3 दिन रहना चाहते, कैसे करेगा वो? तो उसके लिए कुछ एमिनिटी एक्टिविटी चाहिए ना, तो एक्टिविटी अगर लोकल संसाधन में जो भी लोकल बॉडी है वहाँ पे, तो महिला मंगल दल उनको कुछ दिया जाए कि भाई कोई गदरा है तो उसको कुछ बना दे जाए सुंदर, कुछ ऐसा कुछ किया जाए, वहाँ पानी फॉल हो उसको डेवलप करें तो लोग जाएंगे। हाँ, रुके वहाँ। वरना तो पहाड़ में तो हमारे यहाँ कहते हैं, पहाड़ों में तो साहब स्थिति ये है कि आप 3 दिन तो मजा आएगा, 5वें दिन से पहाड़ काटने दौड़ता है। तो कुछ है क्या करेगा? हाँ, और वो वहाँ पर फिर आदमी सोचता है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। डिस्टेंस इतने दूर हो गए कि भाई वो जाए कहाँ, तो आसपास एक्टिविटीज होनी चाहिए उसके पास ना। तो एक हमने छोटा सा एक बैठक बनाया है, जिसको ये भी देख लेते हैं। ना, ये हमारी अपन आर्ट है, ये हमारी उत्तराखंड की आर्ट है, अपन आर्ट। तो ये अपन आर्ट है, यहाँ बैठ के आराम से नीचे बैठ के आप देखो, दादी जी हुक्का पी रही है हमारी पुरानी, पहले तो हुक्का तो ये है कि ये जो है इसमें ये मिट्टी है। ये मिट्टी है। अच्छा, मिट्टी का लगाया हुआ है। हाँ, मिट्टी सब नेचुरल रखा गया है इसको, जिससे कि लोग अपने को फील कर पाएँ। और जीवन का सार यही है कि जितना आप जीवन को सरल से जिएंगे, मिट्टी के साथ जिएंगे, तो वो जीवन के अंदर जीवनता होती है, वो आपको जीवनता देगी। और एक हमने क्या किया, एक हमने और प्रयास किया कि हमने एक साधना हॉल बनाया है, जहाँ आप मेडिटेट कर सकते हैं, थोड़ा बैठ के वहाँ ध्यान कर सकते हैं। आपकी पत्नी है चित्रा नैथानी, वो तो मास्टर हैं योगा में, मैंने देखा था उनका कहीं पर, तो योगा भी हो रहा है। और बहुत ज़रूरी है कि हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा आध्यात्म में और भौतिक में। तो बाहर से चमका रहे हैं हम लोग, लेकिन अंदर को काम नहीं कर रहा है। तो ये जो बॉडी आपकी मैटर है, अंदर जो एनर्जी है, तो हम मैटर पे काम कर रहे हैं, एनर्जी पे कोई काम नहीं कर रहा है। तो अंदर दोनों बैलेंस करना बहुत जरूरी है, जिसको शिव शक्ति बोल रहे हैं आप, मैटर एनर्जी। अब अगर हमारी शक्ति निकल जाए तो हम सब हो जाएंगे, हरदाव जलाते को रखे घर में, हमको नहीं रखेगा ना। तो अभी बाहर चमका रहे हैं उसको, अंदर को ध्यान नहीं दे रहा है। तो अगर यहाँ आने के बाद थोड़ा आप अपने अध्यात्म करें, थोड़ा मेडिटेट करेगा, तो उसकी जो एटम है उसके बैलेंस हो जाएंगे और बॉडी बैलेंस हो जाएगी, जो अंदर है बाहर है। तो मुझे याद आया, गीता में कृष्ण ने कहा भी है, इंद्राणी पराणी आहो इंद्रेभ्य परम मन मनस्तु परा बुद्धिर्य बुद्धे परस्तु स, यानी कि वो जो स है वो आत्मा, वहाँ की एनर्जी की आप बात कर रहे हैं। आप वही चला सर, देखिए ना, ये दुनिया बनी 2 चीज़ से है, मैटर और एनर्जी, शिव शक्ति। अभी हमारी शिव शक्ति निकलते हम सब हो जाएंगे, हरद्वार जला देंगे, हमको रखेगा, घर में रखेगा। नाम लेना बंद कर तो हमारी वो जो ऊर्जा है जो चला रही है हमको, उस ऊर्जा पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम बाहर चमका रहे, लॉरेल, गुच्ची, एटम जो लगा रहे हैं, तो ये ठीक है, लेकिन बाहर बहुत काम कर लिया, अंदर भी काम, जो अंदर वही बाहर है। जब ये बैलेंस हो जाएगा मैटर एनर्जी, तो आपको आनंद आ जाएगा, फिर आपकी और अपने आप आगे ग्रो कर जाएगी। अभी आपने एक बात बोली मुझसे ना, जब कैमरे में नहीं थे हम, आपने बोला कि खाना, उसका मतलब ये है ना, लोग पहले खाने के पीछे भागते थे, अब लोग खाना छोड़ रहे हैं। इस तरफ क्या है? ये आपका ये छोटा सा हमारे अच्छा है, जिसमें पहाड़, ये हमारे जौनसार में ऐसे घर होते हैं, नीचे होते थे, ऊपर ये पूरा लकड़ी का पूरा बनाया जाता है, ये जो खुशबू है, ये तो देवदार की लकड़ी की खुशबू है ये। ऐसी हमारे
इसको ये नेचुरल हाँ कुठारा टाइप का बोलते थे उसको। तो ये स्लो हाइट में पहाड़ में, क्योंकि जब बर्फ बहुत पड़ती थी तो लो हाइट होती थी, तो उससे हमने कोशिश की उस प्रारूप को थोड़ा सा, वो लोग जो आए उस जगह से तो इसको फील कर पाए कि यार ऐसा हमारे घर होते थे। तो हमने इसको उस तरह से बनाया, मिट्टी से, उसको लकड़ी से, और कोशिश ये की गई कि उसका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही रहे कि वो लोग वो रिलेट कर पाए उस चीज़ से जो वो पत्थर की छत वाले, और जब बारिश की बूंदें उसमें गिरती हैं जी 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 तो वो एक अलग ही नाद पैदा होता तो है। खाई साथ पहाड़ तो सर प्रकृति ईश्वर है ना। देखिए प्रकृति और ईश्वर एक ही है। सोया हुआ ईश्वर, सोई हुई प्रकृति ईश्वर है और जागे हुआ ईश्वर प्रकृति है। यस, ये बात एक ही चीज़ है, प्रकृति से ही हमको चला रही है सर, उसके बियॉन्ड जा नहीं सकते हम। उससे अलग जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर समय है मक्की बोने का तो हम मक्की को की जगह धान बोएंगे तो होगा नहीं। तो सब प्रकृति साहब उसको उगाएगी। और दूसरी मैं अपने दर्शकों को एक और बात बता दूं, मैं तो देखिए ये जो मैं इनसे बातें इतनी पूछ रहा हूं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप लोग इस बात को फील कर पाएँ, वरना यहाँ आकर डंडियाली होम स्टे में आपको कुछ किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ आपको बता रही है और फील करा रही है। हाँ जी जी। और खाना भी आपको जो है पूरा कांसे के बर्तन में मिलेगा। हाँ, पूरा ऑथेंटिक, उसमें सब कुछ, मंडुए की रोटी, धोरे खीर, बंजी की चटनी, दाल चावल, है ना, कभी काले भट की बंटवारी। तो ये कि क्या है कि लोगों ने जो लोगों चाहते हैं कि हमको उसको टेस्ट कर पाएँ और उसको फील ले पाएँ, लेकिन मजबूरी ये है कि उस समय की उपलब्धता न होने के कारण और डिस्टेंस दूर होने के कारण लोग जा नहीं पा रहे हैं। अब जाना, वो बच्चा तो उनके अंदर जिंदा है ही ना, रूट्स तो है ना हमारे, लेकिन हो क्या रहा है कि जाए कैसे। आप अगर जाना चाहें सर, बिल्कुल 8 घंटे जाने की चाहिए, 8 घंटे आने कहाँ जाएंगे, सेटल ही नहीं हो पाएंगे। तो तभी ये दिमाग मेरे जहन में आया कि मुझे कुछ ऐसा काम करता हूँ। मैंने पहाड़ में कुछ घर खरीदे, उनको तोड़ा, फिर यहाँ ला के असेंबल किया है। अच्छा, ये सब असेंबल है, कुछ था नहीं ये। तो पहाड़ से मैंने कुछ नारायण वगैरह खरीदे घर, कुछ मैंने खरीद थराली में खरीदे, उनको ला के फिर मैंने यहाँ पे असेंबल किया है, ताकि उसकी जो मलिकता है वो खंडित ना हो, जिससे आपको लगे कि हाँ वही है। नहीं तो नया बनाएंगे तो फिर बात नहीं होगी। तो ये पूरा एक तरह से एक प्रारूप है उन लोगों के लिए जो शहर में रह रहे हैं और वो जाना चाहते हैं, तो 1-2 घंटे आके यहाँ अपनी उसको जीवनता को जी सकते हैं, रह सकते हैं, और कभी होम स्टे रुक भी सकते हैं 1 आध दिन के लिए, मन करे तो। सकते हैं, तो रुकना भी बहुत जरूरी जी है। जी जी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, जी, जी। क्या संदेश देंगे आप? मैंने अभी बेरोजगारी की बात की थी। जी जी जी। युवाओं की संख्या बढ़ रही है। जी जी जी। आज भले ही मैं सरकारों को अलग कर रहा हूँ इससे, आज कोई सरकार है, कल कोई और होगी, ये संख्या तो बढ़ती जी जाएगी। जी जी। होम स्टे की हम बात करें, पर्यटन हमारे पास बहुत है। जी जी जी। क्या कोई बीच का रास्ता है उन युवाओं के लिए जो पहाड़ में कर रहे हैं? बिल्कुल वहाँ पर सर। क्या अब आप देखिए सर, आप यहाँ आए हैं, लोग आ ही रहे हैं ना, तो क्या होता है, कोई भी कार्य के में समय लगता है, टाइम टेकिंग होता है, और हालत जल्दी में एकदम से रिजल्ट मिल जाए तो समय लगेगा। और उत्तराखंड एक देवभूमि है, पर्यटन के क्षेत्र जो आपने पहले बोला भट्ट जी, तो यहाँ सब लोगों को करना चाहिए, बाहर ना जाके अपने एरिया को बढ़ाएं, अपने डिस्ट्रिक्ट करें, बहुत अच्छा मिलेगा। होम स्टे में अच्छा स्कोप आ रहा है। हम आप देख ही रहे हैं, लोग आ भी जा रहे हैं, आप किसी से पूछेंगे वो बताएंगे भी आपको, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बस थोड़ा समय लगेगा सर, जल्दी तो ऐसा नहीं होगा, समय लगेगा आपको। मैंने सुना आप भी नौकरी छोड़ के आए, दोनों मियाँ बीवी, और फिर है। बिल्कुल, आप देखिए आपके सामने हमारा इंटेंशन ये था कि हम अपने संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। अभी इस स्थिति में कि लोग आ भी रहे हैं, जो आ रहा है कुछ देख के भी जा रहा है, धन्यवाद भी कर रहा है हमको कि आपने हमें बताया, दोनों अच्छे काम हो रहे हैं। कुछ संसाधन, आप ये 10-5 लोग बच्चे गाँव के जो रखे, उनको भी रोजगार मिल रहा है, और हमको भी एक मौका मिल रहा है कि हम अपने संस्कृति से रूबरू हों। आप जैसे लोग भी अच्छा, जब हमने अच्छा प्रयास किया है तो आप भी हमारे को आके हमारी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। तभी होता है जब आपका प्रयास सार्थक होगा, टीम जुड़ती रहती है। अच्छा प्रयास, भाव आपका जरूर अच्छा होना चाहिए। भाव अच्छा होगा तो सार्थकता जरूर लोगों तक जाएगी, और लोगों तक जाएगी तो वो फिर कहीं ना कहीं अपना रूप दिखाएगी, लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है भट्ट जी, बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपका भी धन्यवाद, जय भारत का भी, और भट्ट जी का भी, और भाई साहब का भी। आप हमारी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके आपको धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। तो ये थे अरविंद नैथानी जी। देखिए, डंडियाली होम स्टे का नाम आपने सुना। मैं आज की तस्वीर कोई इस होम स्टे का प्रचार के लिए नहीं कर रहा था। मैं यहाँ इसलिए आया कि लगातार चर्चा हो रही है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकार होम स्टे की बात कर रही है, और होम स्टे में क्यों नहीं युवा आ पा रहा है। अभी बात हुई ना धारचूला की, मुनस्यारी की, उत्तरकाशी के दूरस्थ इलाकों की, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। होम स्टे कारगर हो सकता है, उसका एक उदाहरण हमने ये देखा है डंडियाली में। इस होम स्टे का जो फील है वो उत्तराखंड का पहाड़, यहाँ की प्रकृति, जो बेस है ना उत्तराखंड का, गढ़वाल कुमाऊं का, उसकी भाषा,
खान पान और वो मिट्टी। अगर इन तीनों चीज़ों को लेकर आप चलेंगे और उसी फील को लेकर कुछ वक्त इंतज़ार करेंगे, जैसे कि नैथानी जी अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर आप ले सकते हैं कि जिसने शुरुआत की और उसको सक्सेस पाई। तो होम स्टे सक्सेस हो सकता है उत्तराखंड में, कोशिश की ज़रूरत है, इसी तरह से हो सकता है। लेकिन सवाल दूसरे ये भी उठते हैं, आज हम जब सुनते हैं बद्रीनाथ में, चमोली में दुमुक गांव है, आज़ादी से बाद तक अब तक सड़क नहीं पहुंच पाई है। क्यों? एक मंत्री का बयान आया, कहा कि अगर सड़क पहुंच जाएगी पलायन हो रहा है। जैसे ही सड़क गांव में पहुंची, लोगों ने ट्रक में सामान भरा और वो चले गए हल्द्वानी, देहरादून, टनकपुर। क्यों? क्या ये हो रहा है? इस पर भी सोचने की ज़रूरत है कि विकास के साथ क्या हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, या सड़क पहुंचने के बाद हम कुछ और कर सकते हैं बेहतर गांव में। ऐसा तो है नहीं कि सड़क पहुंचा देंगे और पलायन हो जाएगा। इन बातों से भी हमें बचने की आवश्यकता है और एक शुरुआत तो होनी ही चाहिए। जहां बेरोजगारी बढ़ रही है वहां होम स्टे को सरकार को और सिंप्लीफाई करना चाहिए और सब्सिडी दीजिए। केवल 2 महीनों के लिए काम हो रहा है तो इतनी सब्सिडी दे दीजिए कि साल भर युवा का चल जाए, तो फिर निकलेगा होम स्टे। चलिए, फिर और किसी खबर में, किसी और मुद्दे पर मैं आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक मुझे आप दीजिए इजाज़त। मेरे साथ कैमरे के पीछे थे मयूर उपाध्याय, जिन्होंने ये पूरा फिल्माया है, और आपसे फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए जय भारत टीवी। नमस्कार।